Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Sagar Gal, second year MBA student at Irma University. So ये वीडियो उन सभी के लिए है जो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो अपकमिंग कॉलेज एडमिशन्स के लिए. सो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स डिस्कस दिस. फर्स्ट स्टेज इज शॉर्ट लिस्टिंग. डेफिनेटली आपके कैट स्कोर की वजह से वो शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे. एंड देयर इज ग्रुप डिस्कशन. ये मेजरली एलिमिनेशन राउंड होता है, तो हम वो अंडरस्टैंड करके चलते हैं कि बहुत बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, देन कुछ लोग को शॉर्टलिस्ट करके एलिमिनेट करके देन आप पर्सनल इंटरव्यू पे जाओगे. पर्सनल इंटरव्यू पे इन डेप्थ आपके प्रोफाइल के बारे में और आपसे जानेंगे. तो आज स्टार्टिंग में हम बात करें ग्रुप डिस्कशन. तो जीडी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा पैनलिस्ट चेक कर रहे हैं कि आप अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस किस स्ट्रक्चर्ड वे में सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हो. सो उसके लिए हम कॉन्शियस एफर्ट्स ले सकते हैं टू एज दिस ग्रुप डिस्कशन. एंड मार्क माई वर्ड्स, ये मैंने 10 पॉइंट्स प्रिपेयर करे जिसकी वजह से आप डेफिनेटली अच्छे से और अपने जीडी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इवन इफ अगर आपको उसके बारे में पता भी ना हो तो पहला पॉइंट है टॉपिक्स. जैसे आपको टॉपिक मिलता है, आप कितने वाइसली आपका जो बुक है और पेन है यूज़ करते हो एंड जॉट डाउन करते हो सारे पॉइंट्स. अभी टॉपिक 4 प्रकार से मिल सकते हैं. एक हो सकता है कि करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं उसके बारे में टॉपिक हो सकता है, या तो कोई मार्केट सिनेरियो या सिचुएशन दे सकते हैं, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक दे दिया कि आप एनालाइज करो और इस पर डिस्कस करो, या तो एक केस सिचुएशन बेस्ड भी टॉपिक मिलता है जहाँ पे केस दे दिया रहेगा. यू हैव टू देन डिस्कस ऑन व्हाट ऑल थिंग्स और पैरामीटर्स यू कैन कंसिडर वाइल टेकिंग दोज डिसीजन. तो जब आप टॉपिक मिल जाता है तो वो यूनिवर्सल टॉपिक होता है. इवन इफ यू डोंट नो द एक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट टॉपिक, स्टिल आप इसको रेज कर सकते हो बाय जॉटिंग डाउन द पॉइंट्स. आप उसको स्ट्रक्चर्ड वे में यूनिवर्सल टॉपिक लेके स्ट्रक्चर्ड वे में, लेट्स से इफ देयर इज अ फॉर और अगेंस्ट और एनी अदर पैरामीटर्स यू थिंक यू कैन ड्राइव दिस जीडी, तो आप जॉट डाउन करके जाओ. इसमें क्या होगा कि आपको अगर उस रिलेटेड कुछ भी पता होगा, आप सीधा जो जॉट डाउन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर सब्जेक्ट इज टॉपिक इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स फॉर एग्जांपल, बट आपको इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है, बट डेफिनेटली आप बिलीव करते हो कि सस्टेनेबिलिटी इज एन इशू. बट वही आप बिजनेस के स्टडीज़ के बारे में अगर आपको पता होगा, लेट्स से आपको पता है क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री कितना सस्टेनेबल है, आर दे प्रॉफिटेबल, नो. सो वो इन्फॉर्मेशन आप अपडेट कर सकते हो. लेट्स से आप एडटेक इंडस्ट्री में भी सस्टेनेबिलिटी देख सकते हो कि कितने अमाउंट ऑफ रेवेन्यू स्पेंड कर रहे हैं टू गेन 1 यूज़र. तो ऑब्वियस सी बात है, तो अगर आप पॉइंट आउट जॉट आउट करोगे तो ईजी होगा. सेकेंड चीज़, टॉपिक मिलने के बाद एंट्री कैसे लें. इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू बी द फर्स्ट 3% टू स्टार्ट द जीडी. एंड मार्क माई वर्ड्स, इट्स नॉट ईजी बिकॉज सब लोग चाहते हैं कि टॉप 3% में तो वो आए. तो उसमें एक रूल ये है कि आप 20 सेकेंड्स जो है अच्छे से टॉपिक को इलैबोरेट करो एंड देन गिव 4 to 5 पॉइंट्स, हेड पॉइंट्स, जब आप स्टार्ट कर रहे हो. सो इससे क्या होगा कि पूरे ग्रुप को एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि ये 4 पॉइंट्स में से हम डिस्कस स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन टेक वन ऑफ द पॉइंट्स इन योर फर्दर एंट्रीज. ये होगा एंट्री. थर्ड पॉइंट इज यू कैन बी आइदर अ फॉलोअर और अ नेविगेटर. लेट्स से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, आई कैन बी अ फॉलोअर ऑफ एनी वन ऑफ द पॉइंट रेज्ड बाय एनी पैनल मेंबर्स. अगर वो नहीं तो मैं उसको डिसएग्री करके नेविगेट कर सकता हूँ पूरे टॉपिक को जिस पे मैं बिलीव करता हूँ, या फिर फॉर या अगेंस्ट हो सकता है. मार्क माई वर्ड्स, इट्स नॉट अ डिबेट. तो आप किसी को डिसएग्री करो तो भी उस अच्छे से वे में करो. तो डिबेट नहीं होता है यहाँ पे. जब आप किसी को डिसएग्री करते हो तो वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर करो, बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप डिस्कशन और आप ये अपना पॉइंट रख रहे हो. आप ट्राई कर रहे हो कि उनको भी कन्विंस करने के लिए हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं. यू कैन हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस while thinking or let's say taking action for that decision. Fourth, if you have some facts and figures correct and you know it, then definitely you use it, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करता है, आपकी नॉलेज चेक करता है, और एज वेल एज पैनलिस्ट के दिमाग में रहेगा कि ये पढ़ता है न्यूज़पेपर. एंड फिफ्थ, डोंट गिव पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल्स. यहाँ कहाँ पे कभी कभार ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं,
या वो चीज़ हमारे साथ जेन्युइनली हुई होगी, जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करें या फिर अगर इक्वल राइट्स के बारे में बात करें, जहाँ पे हो सकता है किसी जेंडर स्पेसिफिक कोई चीज़ ज़्यादा बोल रहा है तो वहाँ पे, या फिर कोई रिलीजन रिगार्डिंग भी पर्सनल लाइफ एग्जांपल्स मत यूज़ कीजिए, बिकॉज वो किसी डेटा के माध्यम पे आप नहीं बात कर रहे हो। वो इन्फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक जो है आपके रिलेटेड है, तो वो आप इग्नोर करिए, वो मत यूज़ करिए। एंड सिक्स्थ इज यूज़ ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अगर मेरी सिर्फ आवाज़ ही नहीं सुन रहे लोग एंड कोई मुझे बोलने नहीं दे रहा, सिर्फ आई एम यूजिंग माई हैंड्स, तो मैं सब लोग को इन्वॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं नॉड करूँगा बात करते वक्त। इवन वॉइस मॉड्यूलेशन ये भी एक अच्छा माध्यम है टू गेज योर ग्रुप टू लिसन यू। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि लोग तुम्हें सुने, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, सो आप वो टाइम पे यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो अगर ये सारी प्रोसेस के बाद भी अगर तुम्हें मौका नहीं मिलता एंट्री लेने के लिए, तो एक बेस्ट है कंक्लूजन। बट आप कंक्लूजन बेटर कब कर पाओगे, जब आप पॉइंट्स जॉट डाउन करोगे। लेट्स से पूरे जीडी में मैं कुछ नहीं ज़्यादा नहीं वैल्यू ऐड नहीं कर पाया, बट मैं सब पॉइंट्स नोट कर रहा था किसने क्या बोला, एंड देन जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से कंक्लूड करूँगा। कभी कभार अगर हम नहीं बोल पाते तो पैनलिस्ट बोलते इफ़ यू कैन जस्ट कंक्लूड, सो वो टाइम पे आप जो है मैक्सिमम उसका बेनिफिट उठा सकते हो, बिकॉज लास्ट टाइम आप बात कर रहे हो। एंड 8 ये एक पॉइंट है कि आप ट्राई करिएगा कि मिनिमम 3 बार तो आप एंट्री लो, भले हो फिर वो 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स की क्यों ना हो, बट एंट्री लो। सो एक आपके पास ऑप्शंस होगा कि सेम पॉइंट कोई आप और अच्छी तरीके से बात करें या तो नए पॉइंट्स लेके आओ। एंड अगर आप नए पॉइंट्स लेके आ रहे हो, इट्स going to add lot of value because you might take it to a different direction. Ninth, you have to be a good listener and active participation. Let's say अगर मैं किसी की बात सुन नहीं रहा हूँ तो क्या शो करता है, आई एम नॉट अ गुड टीम प्लेयर, राइट। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आप बहुत ध्यान रखना कि आप जीडी के टाइम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, एक्टिवली सुन रहे हो लोगों को एंड नॉट भी कर रहे हो, एंड यू हैव अ गुड पॉजिटिव और एफर्मेशन वाइल यू आर लिसनिंग टू अदर्स। लास्ट एंड दिस इज़ अ की टिप्स जहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से मेरे पॉइंट्स रख पाता हूँ, भले फिर वो फिश मार्केट भी क्यों ना हो, बट अगर मैंने पहले ही बोल दिया कि आई हैव 3 पॉइंट्स टू से ऑन दिस पर्सपेक्टिव, तो अनलेस एंड अनटिल मैंने तीनों पॉइंट कंप्लीट नहीं किए कोई मुझे टोकेगा नहीं। अगर कोई टोकेगा भी तो आई कैन पोलाइटली से हेलो, आई हैव नॉट येट कंप्लीटेड माई ऑल द 3 पॉइंट्स, सो इज इट ओके, आई कैन जस्ट कंप्लीट एंड यू कैन जस्ट ऐड योर पॉइंट। So whenever you are trying to speak in or add your points, you can make it on a more structured way, and then you can, let's say there are 2 aspects I would like to discuss, and talking about the 1 and then 2 follow up, we can take this decision in 3 ways. So ultimately you are involving everyone, also you get ample of time to speak. This is what I have been able to ace my group discussion, I mean to do well in my group discussion, and I'm sure ये आपको भी बहुत फ़ायदा देगा। So this was all about group discussion, and ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो पर्सनल इंटरव्यू का हम अलग वीडियो बनाएंगे। सो आप लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, ऑल्सो आप कनेक्ट कर सकते हो ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे, एंड इफ़ यू हैव सम पर्सनल क्वेश्चंस ऑन हाउ यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर, so surely I would be more than happy to guide you and help you in this your journey. Thank you. Till then, please subscribe and stay healthy and be confident. अगर आपको नहीं भी आता, कोई टॉपिक के बारे में नहीं भी पता, स्टिल आप उसको अच्छे से कर सकते हो। डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस रखना, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जनरल ट्रेंड्स के बारे में या फिर न्यूज़ के बारे में सब कुछ सबको पता होगा, करेक्ट। तो बेस्ट ऑफ लक।